नमस्कार, मैं हूं ऋषिराज शुक्ला और आप देख रहे हैं तहलका वर्धा। इस वक्त हम मौजूद हैं वर्धा के एसडीएम कार्यालय के पास, जहां एक बुज़ुर्ग महिला अपनी फरियाद लेकर पहुंची हैं, लेकिन अब तक एसडीएम साहब ने इनसे मुलाकात नहीं की है। बड़ी ही परेशान है। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी परेशानी की वजह क्या है। तो क्या परेशानी है आपकी? जी, मैं पुष्पा वाघमारे, ज्ञानेश्वर नगर, मथाड़ा, वर्धा। यहाँ 1983 से हमारा मकान है, वहाँ हम रह रहे हैं। अब इतने साल से हमारा जो बाजू में कंपाउंड है, कंपाउंड के बाजू में बीच में फाटक है और सामने शोष खड्डा है। तो हमें गांव जाने दिया उन लोगों ने, वो श्याम शंबरकर जी ने, और हमारे पश्चात उसने सीमेंट की कंपाउंड डाल दी और शोष खड्डा भी आधा हमारा बुझा दिया। हम गांव से आने के बाद उनसे पूछा तो बोल रहे थे मैंने नहीं किया, वो हमारे मिस्त्री ने किया है। तो हम बोले कि उनसे आपने बोला नहीं कि मिस्त्री अपने से थोड़ी करेंगे? बोले हम बोले कि आप जब बताएंगे तभी वो करेंगे, आप अपने वो तो अपने मन से नहीं कर सकते। तो वो बोले कि नहीं हमको भी मालूम नहीं था और वो मिस्त्री उस दिन से काम पर भी नहीं आ रहे। हाँ तो ठीक है, हम बोले अब निकाल दो भैया। यानी हम जैसे अपने आपस में तो थोड़ा सा बातचीत किए, उनसे अच्छे बोले तो बोले हाँ तो आगे का काम है ना, तो हम निकाल देते। तो बूट फेंक में हम रह गए वैसे। फिर बाद में पूरा और उसने काम शुरू कर दिया। तो अतिक्रमण में बहुत सारी जगह लिए होंगे, हमसे उसका कोई लेना देना नहीं। जो हमारे कंपाउंड के बाजू में जो हमारा आने जाने का 40 साल से रास्ता है, तो हमारे बाजू के खेती वाले ने भी हमारे लिए छोड़ा था। जैसे पानी की वजह से पहले रोड नहीं था वहाँ, चिखल पानी से, इसलिए हम वहाँ से आना जाना करते थे। अब उसको बोला, उसने उसको हाँ करके उन्होंने निकाल देता, पहले बोल। फिर बाद में वो अपनी हैसियत पर आ गए, बोले आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, किसी को भी मिलो, मैं डरने वाला नहीं। बोले मैं भाजपा का अध्यक्ष हूँ, मुझे कोई बिगाड़ नहीं सकता। ग्राम पंचायत में भी हमने एप्लीकेशन दी, तहसील ऑफिस, सीओ ऑफिस, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। जब प्रशासन की तरफ से इसको कोई आदेश आया कि काम हाँ आए, हाँ रोक दिया है। उन्होंने बोला है वीडियो साहब ने वो विस्तार अधिकारी को बोला है, विस्तार अधिकारी हाँ बोल रहे, लेकिन ग्राम सेवक ने और वो पटवारी उन्होंने वहाँ मौका तपास नहीं की। उन्होंने पूरा ये लिखा है कि उसने कितनी जगह उसने आकोपाई की है, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी चारे बाजू से उसने ज़मीन पूरी अपने अंडर में ली है, उसके प्लॉट के व्यतिरिक्त। इसके बावजूद भी उसने काम नहीं रोका और कहता मुझे किसी का डर नहीं है। हाँ, प्रशासन की भी कोई मुझे परवाह नहीं है, आप किसी को भी लेके आओ, मैं किसी को नहीं डरूंगा। तो इसी संदर्भ में आज आप एसडीएम सर के पास से मिलने, अब भाऊ से भी मिले हम, यानी पंकज भाऊ भोर से भी मिले। उन्होंने जो साहब से बोला कि उनका जो मामला है, जो उनका ये अतिक्रमण का जो मामला है, तो आप बैठकर उनसे पूछताछ करके निपटा लो। तो जो साहब मुलाकात के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन बुलाया नहीं अभी तक। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बुजुर्ग महिला जो इस उम्र पर आके प्रताड़ित है, उसके बाद भी प्रशासन इनकी नहीं सुन रहा है और प्रशासन ने स्टे भी लगाया, लेकिन उसके बाद भी जिसने इनकी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है वो नहीं रुका है। सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, वो नहीं रुक रहा है। इसके बाद ये एसडीएम महोदय के पास आई हैं अपनी फरियाद लेकर। एसडीएम महोदय लेकिन अभी किस चीज़ की मीटिंग ले रहे हैं पता नहीं, लेकिन मीटिंग चल रही है और यहाँ पे कई अन्य फरियादी भी बैठे हैं, लेकिन पता नहीं एसडीएम महोदय किस चीज़ और किस विषय पर जो है मीटिंग ले रहे हैं, किसी को भी पता नहीं। और अब देखिए कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबकी अलग अलग फरियादें, लेकिन फिर भी प्रशासन सो रहा है और एसडीएम साहब मीटिंग ले रहे हैं और पता नहीं किस मीटिंग में व्यस्त हैं।